सुनो, रिवैल्यूएशन के बारे में कल और परसों बात करी, ख़त्म नहीं हुआ रिवैल्यूएशन, अभी तो बस बात करी। कल एक आध क्वेश्चन करा, अब और सारे क्वेश्चन आएंगे रिवैल्यूएशन के। उससे पहले आज बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। 5 मिनट लगेंगे इसको पढ़ाने में, क्योंकि सारी वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो पहले पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट भी है, याद दिलाता रहता हूँ मैं, तो उसमें भी ये सब चीज़ें आएंगी। तो एक तरीके से रिवीजन हो गया है तुम्हारा आज। जो तुम्हें मैंने चेंज इन पीएसआर में बताया था, सेम वही चीज़। चेंज इन पीएसआर में तुम्हें कहा था कि जितने भी रिजर्व है वो बांट दो, जितने भी लॉस है वो उड़ा दो। रिजर्व को भी बांट दो और लॉस को भी। रिजर्व बांटने की एंट्री, सारे रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, जितने भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी, IFR, WC, जितने भी रिजर्व है सारे के सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे? डेबिट 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 डेबिट। और ये पार्टनर में बढ़ जाएंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? मैंने आपको पार्टनरशिप स्टार्ट कराते वक्त डे 1 पे एक बात बोली थी कि जितने भी बार आप पार्टनर को कुछ दो तो उन्हें क्रेडिट करना। क्या करना? क्रेडिट। और जब भी उनसे कुछ लो तो उन्हें क्रेडिट। सरल भाषा में बोलूं तो पार्टनर की कैपिटल जब भी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करना, और जब भी डिक्रीज हो तो उसे डेबिट। इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना, क्या करना? और डिक्रीज हो तो डेबिट करना, क्या करना? डेबिट। वो रूल जो तुम्हें डे 1 पे पढ़ाया था ना, आज तक काम आ रहा है। अब ये सारे रिजर्व बांट दो। क्यों बांट दो? सिंपल सा लॉजिक है। आज मैं और मुर्सा पार्टनर है और कोई नया पार्टनर आया, हमेशा की तरह देवांश आया तो हम लोगों ने जो रिजर्व कमा रखे थे वो हम देवांश को क्यों दे? वो तो हमारी मेहनत का पैसा है, और ये आ जाएगा तो ये भी मांगेगा, तो इसके आने से पहले सारे रिजर्व खा जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी रिजर्व है अलग अलग नाम से, जनरल रिजर्व, P&L तो अपने आप में रिजर्व है, P&L मतलब प्रॉफिट। कंटिजेंसी रिजर्व, ये हमने किसी कंटिजेंसी के लिए बना रखा था। IFR, ये हमने इसलिए बनाया था ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आए तो। WCR, ये हमने इसलिए बनाया था ताकि वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देना। तो हमने जितने भी रिजर्व बना रखे थे, डेबिट 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 डेबिट, और 2 पार्टनर्स कैपिटल, सारे किसको बांट दो? और सारी एंट्री किस में होगी? इस चैप्टर में सारी एंट्री किस में होगी? सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल वाली ही किस में होगी? बाकी सब। अब आप पार्टनर के आने से पहले रिजर्व को उड़ा दोगे तो पार्टनर क्या बेवकूफ़ है? वो क्या बोलेगा? तुमने मेरे आने से पहले सारे रिजर्व उड़ा दिए, लॉस भी ले लो तुम। लॉस क्या मेरे लिए बचा रखे हैं? तो सारे लॉस भी उड़ाओ। अब लॉस उड़ाने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। और 2 लॉस, जितने भी तरह के लॉस होते हैं, P&L, सर P&L यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट है, और अकाउंट्स में डेबिट मतलब लॉस। 1 मिनट पॉज करना इसे, सुनो तो जितने भी प्रॉफिट बांटने हो सारे रिजर्व को डेबिट करना, नीचे पार्टनर्स। और जितने भी लॉस बांटने हो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना, नीचे लॉस। P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है, एडवर्टीजमेंट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू लॉस, गुडविल अगर बुक में अपीयर हो तो इसे भी राइट ऑफ कर देना। इसकी बात पहले भी कर ली हमने। गुडविल अगर बुक में अपीयर हो तो उसे, और राइट ऑफ करने का एक ही एंट्री है, कैपिटल ऊपर, जो राइट ऑफ करना है वो रिजर्व बांटने की एक ही एंट्री है, रिजर्व ऊपर और पार्टनर कैपिटल, और एंट्री हमेशा ओल्ड रेशो में होगी। किस में होगी? ओल्ड रेशो में। ये वर्ड टू वर्ड सारी चीजें मैंने चेंज इन पीएसआर में पढ़ाई थी, ये यहां भी है। और जिंदा रहे तो 15-20 दिन बाद रिटायरमेंट स्टार्ट होगा, वहां भी आएगा। जिंदा रहे कंडीशंस हमेशा लगा देता हूं मैं। सेम यही चार्ट याद रखना, एक यही लिखूंगा। रिटायरमेंट में भी हमें लॉस बांटने पड़ेंगे, रिजर्व बांटने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट में एक पार्टनर चला जाएगा। $25 मिनट लेट आयो, पूछ के तो आओ। रहने दे बेटा, रहने दे, आजा। 5 मिनट और खराब करोगे। तुम कहाँ से आए? नहीं वो तो मुझे पता है। क्यों? कांच टूट गया था। अरे इनका नाम लिख, 15 अगस्त आ रहा है अभी। मोदी जी के हाथों से शॉल उड़वाऊंगा इनको।
इतनी चिंता तो मैंने मास्क की वो फर्स्ट वाले लॉकडाउन में भी नहीं करी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, रिजर्व बांटने की एंट्री। कंसेप्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 51, लीला एंड मीता पार्टनर है और इनका रेशियो है 5:3। लीला और मीता 5:, दे एडमिटेड ओम, इन्होंने ओम को लिया। किसको लिया? ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन बैलेंस शीट शो 160 इन रिजर्व। जिस दिन ये एडमिट हुआ ना ओम, तो रिजर्व में तो था 160। कितना था जनरल रिजर्व में? 160। आगे पढ़ो। एंड 2,40,000 इन P&L, और P&L में कितना था? कुछ ना बोला होता तो क्रेडिट मानते, बोला ही है क्रेडिट। आगे रिकॉर्ड जनरल एंट्री इफ आफ्टर ओम एडमिशन द न्यू रेशियो इज 5:3:2। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है। ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिया। न्यू कितना है? 5:3:2, और नया कौन आया है? लीला, मीता, ओम, ठीक है। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट में सॉल्व। रिजर्व और P&L बांटना है। बांटने की एंट्री, रिजर्व ऊपर, कैपिटल नीचे। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीला कैपिटल टू मीता। ओल्ड पार्टनर को, न्यू को नहीं। न्यू को क्यों मिलेगा? ओल्ड को। कितना रिजर्व है? 1 लाख। ओल्ड रेशो में बांटो। किस में बांटो? ओल्ड रेशो है 5:3, मतलब 5/8, 3/8। तो 8 की टेबल में 16 2 बार आता है। 5 2 ज़ा 10, तो 1 लाख, और फिर 2 3 ज़ा 6, 60,000। एंट्री नंबर 1, ये जनरल रिजर्व बांटा। अब क्या बांटूंगा? P&L। P&L बांटेंगे तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू लीला टू मीता। कितना है P&L? 2 लाख। इसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो 5:3, 5 और 3 8। 8 की टेबल में चॉइस आएगा 3 बार। 3 5 ज़ा 15, 1.5 लाख, और 3 3 ज़ा 90। देख लो, सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 52, कौन सा? हाँ, कंबाइन एंट्री नहीं करी ना इसने भी। होनी चाहिए थी क्या? बताया ना ऐसी कंबाइन एंट्री, फिर क्या दिक्कत आती है? 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 52 देखो, राम और मोहन पार्टनर है और इनका रेशो है 4:1। राम और मोहन का क्या रेशो है? 4:1। राम मोहन। नया पार्टनर कौन आया? सोहन। तो इनका ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो देखो गिवन है कि हमें न्यू रेशो भी गिवन है 4:3, 4:2:3। आगे दे रखा है P&L ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो अ बैलेंस ऑफ 32। P&L का बैलेंस कितना है? और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। कौन सा बैलेंस है? डेबिट, लॉस है। आगे दे ऑल्सो हैव अ रिजर्व 1 लाख। इनके पास रिजर्व में भी है कितना? 1 लाख। एंड ही विल ब्रिंग 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा मेरा भाई कितना? 60,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 60,000। आगे शो कैलकुलेशन रिकॉर्ड एंट्री। एंट्री करनी है, बड़ा इजी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही तुम लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल दिखते ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। क्या निकाल लो? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा राम और मोहन का ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 4/5, 1/5, और न्यू रेशो है 4 2 6, 4/9 और 2/9, 4/9 2/9। एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर लोगे। 9 और 5 का एलसीएम 45। 5 की टेबल में 45 4 बार, 4 4 ज़ा 16। फिर 9 की टेबल में 45 5 बार, 5 4 ज़ा 20, है ना? क्या करा मैंने? उल्टा कर दिया, सॉरी।
5 की टेबल में 45, 9 बार 9 4 जा 36 और 9 की टेबल में 45, 5 बार 5 4 जा 20। तो 45 में से 20 जाएगा 25 अपॉन, सही कराएंगे? क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी 36 में से पहली बार चाय पीने के बाद और दिमाग खराब हो गया, 16 ही आएगा ना आगे। 9 और फिर ये एलसीएम लोगे 45, 5 की टेबल में 45, 9 बार 9 1 जा 9 और 9 की टेबल में 45, 5 बार 5 2 जा 10 और आप 9 में से 10 माइनस करोगे तो 1/45 किसका आएगा? गेन आते ही आप लोगों को याद होनी चाहिए एक बात जिसे पढ़े हुए 2-4 दिन हो गए कि जो पार्टनर गेन करता है उसको गुडविल नहीं मिलती बल्कि उससे गुडविल ले ली जाती है, ये हमने पढ़ा था। अब वो क्या होगा क्या नहीं वो बात की बात है। पहले जो इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल एंट्री है P&L की और रिजर्व की, पहले वो करेंगे। पीछे से अदनान, ये P&L का डेबिट बैलेंस है, एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। लॉस बांटना है हमें तो राम और मोहन में बांट दो। राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, डेबिट डेबिट, टू P&L, टू कितना लॉस है? 32। कितना लॉस है? 32 को बांट दो ओल्ड रेशो में 4:, मतलब 4/5 और 1/5, 4/5 1/5 में बांट दो। 25,600 समथिंग आएंगे, 25,600 और 6,400। ये लॉस बांट दिया हमने। क्या बांटा? लॉस बांटा। एंट्री नंबर 2, भावेश P&L के साथ रिजर्व भी है, रिजर्व बांटना है। तेज बोल थोड़ा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन, कितने का रिजर्व है? 1 लाख को बांट दो 4/1 में, 4/1 मतलब 80 और ये मेरे प्यारे बच्चों रिजर्व भी बढ़ गया। कोई दिक्कत? अब दिक्कत आएगी क्योंकि अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे। बांटने में दिक्कत नहीं आती अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो आता तो, लेकिन एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक जो गेन कर रहा है वो भी डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसके डेबिट के केस में मैंने आपको कहा था पहले फॉर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? 2-3 दिन पहले किया था। ये बुक की खासियत, कोई कंसेप्ट भूलने नहीं देगा। सामने देखो, सबसे पहले फॉर्म की गुडविल निकालो। फॉर्म की गुडविल निकलती है रेसिप्रोकल करके। इसकी गुडविल 60 है और इसका रेशो है 3/9। कितना है? 3/9। तो 3/9 का रेसी कर लो उल्टा, तो 9/3। 3 से 60 2 बार कटेगा और 9 2 जा 18, तो 180 खतली। और 180 में उसका गेनिंग रेशो 1/45 की टेबल में 180 4 बार आता है। 45 45 90 और 90 और 90 180 4 बार आता है, तो ये आ जाएगा 4000। कितना? 4000। अब हम इजीली एंट्री करेंगे। दिव्यांशु, ये बंदा 60,000 रुपये गुडविल लाएगा, एंट्री क्या होगी बेटा? तेज बोल थोड़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कहाँ लाया वो? क्या लाया है वो? ऐसा नहीं है कैपिटल लाया नहीं है, बिना कैपिटल के तो किसी की एंट्री नहीं होती। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो मत करो एंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है लाया नहीं होगा, प्रैक्टिकली कैपिटल तो हर कोई लेकर। तो ये गुडविल की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। अब 2 मिनट इधर देखना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटनी थी तो मैं एंट्री करता प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम मोहन, लेकिन राम मोहन में से मोहन तो गेन कर रहा है तो मोहन खुद भी डेबिट हो जाएगा। मोहन कैपिटल और पूरे पैसे मिल जाएंगे, ये 60 और मोहन के 4000 मैंने निकाल लिए, तो 60 और 4 64। कोई भी डाउट हो तो पूछो। पॉज करना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर
53। जिन लोगों ने चेंज इन PSR पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ाया है वो पढ़ा है नहीं, खुद ने भी पढ़ा है, तो याद आ जाएगा। WCR में 4 केस पढ़ाए थे। WCR होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन के लिए बनता है कि किसी के हाथ पांव टूट गए, किसी को लग लुगा गई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम बनाते हैं। इसमें मैंने 4 बातें बताई थी, क्योंकि उधर पढ़ा है तो जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन भी सेम है, उधर भी सेम था, इधर भी सेम है मेरी तरफ। अगर कोई वर्कमैन के हाथ पांव नहीं टूटे, लगी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो जितना रिजर्व है पूरा बांट दो, पूरा। और रिजर्व बांटने की नॉर्मल एंट्री WCR2। अगर किसी पार्टनर को लग लुगा जाए, हाथ पांव टूट जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसे पे करो फिर बांटो। तो एंट्री करो WCR डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन, वर्कमैन के अंडर डाल दो पैसा, क्लेम फॉर, और फिर कुछ बच जाए तो आपस में बांट लो। और एक तीसरा केस पढ़ाया था कि पूरा ही क्लेम में चला जाए, कुछ बचे ही ना, तो बांटो मत। अब जैसे आपने रिजर्व बनाया था 60 और क्लेम है 60 का, तो रिजर्व बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और चौथा केस पढ़ाया था जहां पर आपने रिजर्व कम बनाया और क्लेम, तो रिवैल्यूएशन खोलते थे। क्योंकि अब तो मैं रिवैल्यूएशन पढ़ा चुका हूं, तो आपको तो बिल्कुल बेहतर समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन क्यों खोलते हैं। क्योंकि अगर आपने रिजर्व 60 का बनाया था और हाथ पांव टूट गए 80 के, तो आपको 80,000 देने पड़ेंगे, और रिजर्व 60 है, तो 20,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ी। तो आपको एंट्री अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और डेबिट में रिवैल्यूएशन, इसलिए रिवैल्यूएशन खुलता है। तो अभी जो वहां पे अपन रिवैल्यूएशन डायरेक्ट खोल देते थे ना उस चैप्टर में, इस चैप्टर में वो भी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों खोलते हैं, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन पढ़ लिया। अब जो बातें मैंने बोली वो और अच्छे से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखो बैलेंस शीट में आपको WCR दे रखा है 80 का, कितने का? 80। और 4 अलग अलग केस दे रखे हैं। केस 1 नो क्लेम, केस 2 क्लेम इज, केस 3 क्लेम इज, और केस 4, दिव्यांश तू अच्छे से देख लेना, केस 4 क्लेम इज 1 लाख। अब देखो 4 केस है, पहले केस में कोई क्लेम नहीं है। हितेश इधर देख सामने, पहले केस में कोई क्लेम नहीं है, किसी के हाथ पांव नहीं टूटे, एंट्री बता, केस बोल एकदम। किस में बढ़ जाएंगे बेटा? पार्टनर में बढ़ जाएंगे। कौन है पार्टनर? ऊपर दे रखा है A, B और नया पार्टनर D है, D को नहीं मिलेगा, सिर्फ रिजर्व बांटने की एंट्री WCR टू A टू B टू C। कितना रिजर्व है? ओल्ड रेशियो पहली लाइन में दे रखा होगा 2:2:2, कितना? 2:2:2। तो बोर्ड पे देखो 80,000 का 2/5 2/5 1/5 की टेबल में 80 आएगा 16 बार। कितनी बार? 16 को 2 से करो, 16 को 2 से करो, 16 को 1 से करो। केस 1 कंप्लीट। केस 2 चारुल इस बार क्लेम 50,000 का है, एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 80 टू क्लेम, क्लेम मतलब पार्टनर वर्कमैन को देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन। कितना क्लेम है? 50 टू पार्टनर, टू A टू B टू C। कितना? 80 में से 50 गए तो 30 बचे, तो 2/5 2/5 1/5, 5 की टेबल में 30 6 बार कटेगा। 6 2 12, 6 2 12, 6 1 6। आदित्य समझ में आया? अभिषेक सॉरी, 12 12 6 30 और 50 क्लेम, टोटल 80। केस 2। नाउ केस 3। दिव्यांश बताएगा केस 3 में क्या करूँ एंट्री इस बार? नहीं, यहाँ देख, यहाँ देख, नहीं यहाँ देख, यहाँ देख, WCR 80 है, क्लेम भी 80 है, क्लेम भी 80, रिजर्व भी 80।
वेरी गुड। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन 80। अब पार्टनर को बांटने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या कर सकते हैं पलक, है ना? केस 4 बता बेटा। पलक केस 4 बता बेटा। क्लेम दिख रहा है ना कितना है? 1 लाख। हाँ तेज बोल थोड़ा। डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन। अब आपका रिजर्व था बच्चों 60, कितना? 80 सॉरी, और आपका क्लेम था बच्चों, तो बीच में रिवैल्यूएशन खुलेगा। खुले हैं तो बंद भी होंगे। प्यार से बंद करो इसे, प्यार से करना एकदम। कैसे खुला है ये? डेबिट से, तो बंद होगा तो इसको तो कर दो क्रेडिट, और ऊपर पार्टनर आएगा। कौन भुगतेगा ये? आज अगर आपने 80 का रिजर्व बना रखा था और आपको क्लेम 1 लाख का देना पड़ा, 20,000 का नुकसान हुआ, कौन भुगतेगा? क्रेडिटर को बोलूं, बैंक को बोलूं, बैंक को कि तुम भुगतो? किसी के दिमाग में आया ऊपर पार्टनर ही क्यों आया? एक बार पूछा किसी बच्चे ने, तो उसमें से बताओ कौन आया? क्या लिखूं ऊपर? चलो नहीं लिखता पार्टनर, क्या लिखूं? क्रेडिटर लिखूं? कौन भुगतेगा? ठीक है, तो ये 20,000 रुपये कौन भुगतेंगे? पार्टनर। तो यहाँ आ जाएगा एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट। 20,000 है, 20,000 को 2 2 1 में बांटो, 8 8। ये आपके टेस्ट के लिए एक टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अभी मत देखना, आप सीधे आ जाना। हाँ आपका पेपर इतना अच्छा नहीं आता कि आप सीधे उठ के आ जाते। अच्छा, ये वही है। ये आज मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया ना, चैप्टर 2 का ही सब कुछ है। रिजर्व बांटना, लॉस बांटना और WCR के 4 केस, एक IFR के 4 केस और है, वो आएंगे अभी। इसकी जितना मैं इसे जानता हूँ, ये IFR भी वापस पूरा पढ़ाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 54 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 54 बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से देखो। P और Q, बुक से ही बता रहा हूँ, P और Q पार्टनर है, 3:2 रेशो है। P और Q क्या रेशो है? दे एडमिटेड R, इन्होंने R को लिया। अभी नए पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं है, R वार को लिया, क्या करे? R को थोड़ी मिलेगा कोई, रिजर्व तो पुराने पार्टनर में ही बढ़ जाता है। कितने में लिया R को? 1/4। जनरल रिजर्व 1 लाख है, आउट ऑफ विच 25% इज मेड प्रोविजन फॉर वर्कमैन। अरे ले यार, देखो जनरल रिजर्व है हमारे पास 1 लाख, और इसमें से 25% हमें वर्कमैन को देना है, तो बचा हुआ बांट दूं। तो जो वर्कमैन को देना है, यहाँ बीच में डेबिट लगा देता हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन को देना है कितना? 25। तो 1 लाख का 25%, और बचा हुआ पार्टनर में बांट दो। कौन? P और 2P कैपिटल 2Q कैपिटल। 1 लाख में से 25 गए, 75, तो 75 को बांटो ओल्ड रेशो में, 3/5 और 2/5, यही है ओल्ड रेशो। 5 की टेबल में 75 कटेगा 15 बार। 15 3 45, 15 2 45, 30 25 टोटल। सिंपल। इसके बाद वाला क्वेश्चन 2016 में आया है, करोगे? ये वाला करोगे, अनसोल्ड नहीं करोगे। ये इलस्ट्रेशन कौन सा? 55, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है, तो स्टॉप वॉच रख के करोगे। और बहुत दिन हो गए कॉपी देखी नहीं है, तो कल कॉपी भी लेकर आना। IFR पढ़ा दो अभी हाथों हाथी? हाँ पढ़ लो जरा सा ये IFR सुनो। यहाँ देखो, जैसे WCR में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वर्कमैन के हाथ पांव टूटे
तो हम पहले उन्हें क्लेम में डालेंगे, फिर बचा तो आपस में बांटेंगे। आईएफआर में ऐसा नहीं है। आईएफआर की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दिस फंड इज बेसिकली क्रिएटेड टू कोप अप विद द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ इट इज रिड्यूस्ड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो उस रिडक्शन को कोप अप करने के लिए, कवर अप करने के लिए ये फंड बनाया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन अगर रिड्यूस हो तो इस फंड में से मीट आउट करो, बच जाए बांट दो, और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस ना हो तो ये फंड पूरा पूरा आपस में बांट लो, खाने पीने के काम में ले लो। ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा था। देखो इलस्ट्रेशन 56, इलस्ट्रेशन आप बैलेंस शीट में देखो, पहले आईएफआर दिखेगा आपको, कितना है 30,000, कितना, और एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट भी दिखेगी। आपको मैंने चेंज इन पीएसआर में बताया था कि कभी भी ये बेवकूफ़ों जैसी चीज़ दिमाग में मत लाना कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और रिजर्व 30,000 है। इन्वेस्टमेंट का और रिजर्व का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, रिजर्व कितना भी बनाओ, रिजर्व औकात अनुसार बनता है। इन्वेस्टमेंट तो हमने कर रखी थी पहले से, आज मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो रिजर्व में थोड़ी 5 लाख, पहले तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करूँ, फिर उतना ही पैसा रिजर्व में भी डालूँ, 10 लाख कहाँ से लाऊँ? इन्वेस्टमेंट ही मैंने तो बहुत मुश्किल से करी, कर दी, करने के बाद हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचा, रिजर्व में डालता गया, और पैसा आज इकट्ठा होते होते कितना हो गया, 30,000। अब मैं इस 30,000 को छेड़ता थोड़ी, चलने देता ऐसे ही। वो तो मरा पार्टनर आ गया नया, और जैसे ही नया पार्टनर आया तो मेरे दिमाग में एक खौफ आया कि अगर मैं आज इस रिजर्व को छेड़ूंगा नहीं तो इस मरे को भी देने पड़ेंगे 30,000। सारा खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि एडमिशन पढ़ा रहा हूं तुम्हें। नया पार्टनर ना आता तो मैं अपने रिजर्व को हाथ भी नहीं लगाता। सुन रही है बेटा, ये रिजर्व बांटने की नौबत क्यों आ रही है? नया पार्टनर आ रहा है, और हमारी सोच ये है कि हमें नए पार्टनर को एक फुटी कौड़ी, हमें उसके आने के पहले बैलेंस शीट पूरी साफ कर देनी है। क्या? क्लीन। और कैसे क्लीन करते हैं? बांट बांट के। अब केस, कितने केस है? यहाँ 5 होंगे, 5 पाँचों केस लिख रहा हूँ, उसके बाद जिससे पूछूँ वो बताना। नो इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 482। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 455 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 520। अब बुक बंद कर दो, खत्म आज का लेक्चर, और सामने देखो। केस 1, नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये पार्टनर ए, बी और सी कितने हैं? ए, बी, सी, और इनका रेशियो दे रखा है 3:1, ओल्ड रेशियो। ओल्ड से ही मतलब है। अब ये हमारा केस 1, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हारी यहाँ लिख दी। केस 1, बूवी, इन्वेस्टमेंट की बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंट्री, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आईएफआर पूरा बांट देंगे। तो एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। कितना आईएफआर है? 30,000। कितना? और 30,000 को बांटो 3/6, 2/6, 1/6। 6 से 30 कटेगा 5 बार, 15, 10, 5। क्या बात है? ये केस 1। किसी को कोई दिक्कत है? होगी तो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये हो गया ख़त्म। केस 1 हटाओ। केस 2, सार्थक, समर्थ, समर्थ। अरे क्वेश्चन तो बोलने दे, अभी मैंने 5वां केस पहले पूछ लिया तो याद करके बैठा है। तो इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, 2 ही वाला पूछ रहा हूँ। मार्केट वैल्यू 5 लाख है, इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है। एंट्री, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तू बता बेटा शावेश, क्या चल रहा है सर? ये कौन सी दुनिया में हो आप? फर्स्ट वाली सेम होगी। सार्थक समर्थ बेटा, हाँ सेम होगी। जूता फेंक के मारूं? हाँ तू बता दे बेटा। अच्छा, IFR अकाउंट डेबिट टू ए, क्या कर रहा हूँ मैं? सेम ही होगी ना। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। क्या हो गया तुझे चुन्नू? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख है, पहले भी 5 थी, रिडक्शन हुआ नहीं। रिडक्शन नहीं हुआ तो पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री IFR टू पार्टनर्स और वही होगी टू A B C, सेम एंट्री। अब केस 3, पुनीत कहाँ गया? पुनीत, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब हो गई 482। सोच समझ के आंसर देना। 482, जबकि पहले वैल्यू 5 लाख थी, अब हो गई 482। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी तो कम हुई है। तो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऊपर रिवैल्यूएशन आ जाएगा। क्या कर रहे हो पुनीत, क्या कर रहे हो? खड़ा हो करण, बोल। चुप रहो। हाँ, टू ए टू बी टू सी। रिवैल्यूएशन कहाँ जरूरत आ रही है बेटा? इधर यहाँ देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट 482 है, पहले 5 लाख थी। अगर 5, दिव्यांश इधर ध्यान दे ले, इधर ध्यान दे ले, 5 लाख से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 482 हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। 5 लाख से 482 गिरावट आई 18,000 की। आपके पास रिजर्व था 30, तो 30 में से 18 तो इधर ले लो गिरावट। अब 12 बचे, 12 तीनों में बांट दो, 3:2:2। 12 को बांटोगे 6, 4, 2। पुनीत, इसमें रिवैल्यूएशन की कहाँ से जरूरत थी बेटा? याद है रिवैल्यूएशन कब आता रिवैल्यूएशन याद है कब आता? जब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18 से गिरती और हमारे पास रिजर्व ना होता। अगर हमारे पास रिजर्व ना होता ना तो हम ऊपर क्या लिखते? मजबूरी में। आज, हाँ, आज हमारे पास रिजर्व है, आज हमारे पास रिजर्व है तो हम उस रिजर्व में से पैसे लेंगे। रिवैल्यूएशन क्यों खोले? है ना रिजर्व मेरे पास, और उस रिजर्व का नाम ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो रिजर्व सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन है। अब आज जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है तो उसमें से ही लो ना बेटा। तो वो 18,000 रुपये हम कहाँ से लेंगे? रिजर्व में से, और बचे हुए 12,000 तीनों में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया केस 3। केस 4 सुनना बराबर। केस 4 में तू बता इशिका, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 455, 455। अमाउंट 15 किस में? रिवैल्यूएशन में 15। वेरी गुड बेटा। अब चौथे केस में देखो, पहले आप ये देखा करो गिरावट कितनी है, फिर देखो इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है और गिरावट हुई है 455। यहाँ देख करण, 5 लाख की चीज़ 455, तो 45,000 की गिरावट हुई है। 45,000 कितनी गिरावट हुई? एंड वी डू नॉट हैव इनफ रिजर्व्स। 45 नहीं है हमारे पास, हमारे पास कितने हैं सिर्फ? तो 15,000 अब मजबूरी में रिवैल्यूएशन खोलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम हुई है कितने से? 45। रिजर्व में डालो 30 और रिवैल्यूएशन में डालो 15।
ठीक है चेरू, अगर हमारे पास IFR ना होता इस क्वेश्चन में, ये ना होता, फिर एंट्री क्या होती? फिर यहाँ रिवैल्यूएशन में 15 की जगह पूरे, समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? तो ऐसा मत सोचना कि 2 दिन पहले रिवैल्यूएशन पढ़ाया था और आज रिजर्व में कुछ चेंज हुआ है। कुछ भी रत्ती भर चेंज नहीं हुआ। जो 2 दिन पढ़ाया था वही आज पढ़ा रहा हूँ। 2 दिन पहले पढ़ाया था एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, आज भी वही कर रहा हूँ। और 2 दिन पहले पढ़ाया था ऊपर रिवैल्यूएशन आता है, आज भी वही कर रहा हूँ। लेकिन रिवैल्यूएशन डायरेक्ट नहीं लिख रहा क्योंकि पहले IFR है तो पहले उसे यूज़ कर रहा हूँ, फिर ज़रूरत पड़ रही है तो क्या खोल रहा हूँ? पहले IFR खोल रहा हूँ क्योंकि IFR मेरे पास ऑलरेडी 30 का बना हुआ है और उसका नाम ही है IFR, इन्वेस्टमेंट। तो वो बनाया ही इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अब आ रहे हैं फ्लक्चुएशन, तो उसे कहाँ से कंपनसेट करूँ? IFR से। फिर मजबूरी में 15,000 से क्या खोलता हूँ? रिवैल्यूएशन। उज्जवल सोच समझ के बेटा 5वें केस का जवाब देना। इस बार इन्वेस्टमेंट की मार्केट मत देख बुक में, गलत जवाब दे दे मैं डांटूंगा। उसे डांटा क्या मैंने? देख लो यहाँ चुपचाप, गलत दे दो भले। इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी और इस बार हो गई 524। 5 लाख से 524 बढ़ गई इन्वेस्टमेंट। सोच समझ के आंसर देना। तेज बोल थोड़ा। थोड़ा इसको हटा के। हाँ हाँ रुक जा आराम से। पहली एंट्री IFR टू पार्टनर्स 2A B C, IFR 30 और पार्टनर्स कैपिटल 15 10 5। ठीक है, तू बता इसने IFR में पूरे पार्टनर में क्यों बांटे? तेज बोल थोड़ा। उर्वशी पूरे क्यों बांटे? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट में कोई रिडक्शन हुआ ही नहीं है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो उल्टा बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, रिडक्शन तो हुआ नहीं है। और रिडक्शन ही नहीं हुआ तो IFR फ्री रिजर्व है और फ्री रिजर्व को बांटा ही जाता है। फ्री रिजर्व को तो IFR अकाउंट डेबिट टू ABC। अब इसके बाद तो जो करते आ रहे हैं वो करो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से 524 हो गई तो 24,000 से बढ़ गई। तो ये तो कल से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। एसेट बढ़ती है तो तेज, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 24 से। और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, रेशो 3:2:1। 24,000 को 3:1 में बांटे। 12 6 तो नहीं आएगा। 12 8 4 कितना आएगा? देखिएगा 12 8, ये आपका 56 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आज आपको कराए मैंने 51 से 56। अब एक बात सुनो मेरी, आज का लेक्चर आपने ढंग से सुना है, एक बार आज की वीडियो और देख लेना तो आपका चेंज इन PSR का रिजर्व वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब आप घर पे प्रैक्टिस करना गुडविल की। किसकी? गुडविल की। ठीक है, तो गुडविल वाला पार्ट प्रैक्टिस करना, रिजर्व वाला पार्ट आज रिकॉल हो गया, टेस्ट अच्छे से दे सकते हो। क्योंकि रिवैल्यूएशन में पूछूंगा नहीं चेंज इन PSR वाले टेस्ट में, सिर्फ क्या पूछूंगा? गुडविल निकालना और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ तक का आप पोर्शन अच्छे से रिकॉल कर लेना सैटरडे के टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। इसको बंद करना। और